हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। आइए, हम लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम डेट दोस्तों, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। एग्ज़ाम पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम है इसका डेट दे दिया है 18 तारीख से, 18 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक ये एग्ज़ाम होगा पीजीटी वाला। और ठीक पीजीटी का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद सीजीएल, मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम, झारखंड सीजीएल, जनरल जो सीजीएल एग्ज़ाम होगा झारखंड का, उसका डेट दे दिया गया है 14 तारीख, माने कि 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये 2 दिन ये एग्ज़ाम होगा। और ठीक इसी महीना 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा नगर पालिका वाला, JMSCCE। तो ये 3 एग्ज़ाम है जो कि अगस्त में होगा आपका पीजीटी, और अक्टूबर में आपका हो जाएगा सीजीएल और नगर पालिका एग्ज़ाम। तो उम्मीद है तैयारी आपका बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा। आइए, आज हम लोग देखते हैं खोरठा के इस लेक्चर में, खोरठा के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महुआ के भनीता। एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ के अंतर्गत ये जो है कविता हमको देखना है। एक सेकंड। आइए, एक पथिया डोंगल महुआ, ये जो किताब है दोस्तों, ये जो है किताब ये लिखा गया है संतोष कुमार महतो के द्वारा। ये हालांकि ये संकलन है बहुत सारे खोरठा कविता का, बहुत सारे खोरठा कविता का जो है ये संकलन है। बहुत सारे खोरठा लेखकों के द्वारा अलग अलग जो है कुछ गीत यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसमें से जो एक गीत है महुआ के भनीता, है ना, महुआ के भनीता। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दे देगा कि एक पथिया जो डोंगल महुआ है इसके संकलन करता कौन है। तो इसके संकलन करता आपको भूलना नहीं होगा, सीधे बोलेंगे संतोष कुमार महतो, संतोष कुमार महतो। ठीक है, आइए, इसमें एक कविता लिखा गया है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। अतुल चंद्र मुखर्जी ये खोरठा कवि हैं, ये लिखे महुआ के भनीता के ऊपर। ठीक है, महुआ का भनीता माने हो गया महुआ, वही जो महुआ का पेड़ हम लोग जंगलों में देखते हैं और जिसका फल वगैरह जो है फरवरी मार्च अप्रैल के महीनों में हम लोग देखते हैं, गिरता है ना, फलता फूलता है। भनीता का मतलब हो गया गीत या रचना। देखिएगा, मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत लोगों ने भनीता का मतलब महत्व बता दिए हैं, विशेषता बता दिए हैं, फीचर बता दिए हैं, लेकिन गलत है। बहुत लोगों ने मैंने देखा है क्या बताया है, महुआ के भनीता मतलब महुआ का विशेषता। ये गलत है दोस्तों, महुआ का भनीता का मतलब महुआ का विशेषता नहीं होगा, माने महुआ का गीत, महुआ का रचना। समझ में आ रहा? ठीक है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप कविता पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अतुल चंद्र मुखर्जी जो हैं ये पेशे से एक शिक्षक हैं। इस जब आप कविता पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ये पेशे से क्या है, एक शिक्षक हैं, मास्टर है। ठीक है, और महुआ का जो इसमें जो गीत है भनीता है, इसमें एक चीज आप देखिएगा, इसमें 2 तरह की बातें महुआ के बारे में बताई गई है। जो पहली बातें महुआ के बारे में बताई गई है वो महुआ का गुड थिंग्स क्या है, मैंने महुआ का अच्छाई को बताई है। ठीक है, और लास्ट में जाकर के देखिएगा महुआ का क्या क्या बुराई है, वो चीज को इसमें डील किया गया है, दोनों का दोनों चीज। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले है महुआ रे तोर में जे कतना गुण होए, तो गुने सब बात कहे ना पारबाओ, तोर गाछ टाक नाम हीरा, जेकर से पावही गुड़ घीव बेगन चीरा। तो क्या रहा है, महुआ रे कि हे महुआ, तोर में कि तुम्हारे में ना जाने कितना गुण है, ना जाने कितना गुण है, अनगिनत गुण है। तोर गुणिक सब बात कहे ना पारबाओ, कि तुम्हारा इतना गुण है कि उन सभी गुणों के बात हम नहीं कह पाएंगे। कौन बोल रहे हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी। तोर गाछ टा का नाम हीरा, कि तुम्हारा गाछ माने होता है पेड़, कि तुम्हारा जो गाछ है उसका नाम है हीरा। देखिए इसमें इसमें
मतलब एक प्रकार का ये समझिए कि रूपक अलंकार, एक रूप दे दिया गया है कि तुम्हारा गाछ हीरा के समान है, तुम्हारा गाछ, महुआ का गाछ हीरा के समान है। ठीक है, जेकर से पावही गुड़ घी बेगन चीरा, और जिससे क्या मिलता है, गुड़ घी बेगन जीरा। हालांकि ये सब चीज नहीं मिलता है, लेकिन ये सब चीज एक रूपक अलंकार की तरह प्रयोग किया गया। दोस्तों देखिए मैं लिख रहा हूं, एक रूपक अलंकार की तरह यूज किया गया है उस चीज से जो चीज महुआ से मिलता है। जैसे महुआ का फल वगैरह देखिएगा, उसका फल को खाइएगा एकदम गुड़ की तरह मीठा, आहा बहुत सुंदर, बहुत स्वाद। ये मतलब गुड़ का संबंध किससे हो गया, इसका महुआ का फल से, उसका पका वो फल खाइएगा तो गुड़ की तरह मीठा। और घी, महुआ का जो तेल है, इससे तेल भी मिलता है, महुआ का फल से तेल भी निकलता है ना। अब तो नहीं खाते हैं, लेकिन पहले के जमाने के लोग इसका तेल का यूज किया करते थे खाने पीने में। तो तेल का संबंध घी से किया गया, घी तेल है ना। बैगन जीरा, एकदम बैगन की तरह एकदम मतलब गुलगुल एकदम मतलब बिल्कुल एकदम स्वाद है ना। और आप जब आप महुआ को अंदर से चिरिएगा ना, तो उसमें जीरा की तरह ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा आपको चीज देखने को मिलेगा। तो ये रूपक अलंकार की तरह इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए। तोर सिझावल परे खाए में बड़ी मजा घरे, कि तुमको सिझाने पर बहुत मजेदार है खाने में, है ना। मजा घरे, देखिए इसको मजा घरे मने मतलब कि खाने में बड़ी मजेदार, थोड़ा सा अलग करके लिखा गया है, हालांकि साथ में इसका होना चाहिए, है ना, कि तुमको खाने में बड़ा मजेदार, कैसे, जब सिझा करके खाओगे तो बड़ा मजा खाने में आता है। खुशी खुशी बाटी खात लोक घरे बाहरे, तेतर चिया देले परे, सवादे बढ़े चमत्कार। तोर गुने के कथा कहब कतेक बार, कि खुशी खुटी की मतलब खुशी खुशी बांट उठ, है ना, मिल बांट करके हम लोग खाते हैं इसको, घर के अंदर और घर से बाहर। लोग मैंने क्या हो गया, लोग, है ना, कि खुशी खुशी जो है लोग खाते हैं, घर के बाहर भी घर के अंदर भी मिल बांट करके। तेतर चिया दे देले परे, तेतर का माने होता है, तेतर माने होता है इमली, इमली, है ना। और चिया माने होता है इसका बीज, इसका गोटा, इसका दाना, इसका माने क्या हो गया, इसका इमली का दाना। और आपको याद आना चाहिए, एक हमने लोक कथा पढ़ा था, है ना, ये जिसका नाम था चिया भीतर करके था, उसका नाम था खूटा भीतर चिया गोटा, है ना। तो ये लोक कथा था, बड़ा था मजेदार। वहां पर यही जो है इमली का जो दाना है ना, वो घुस गया था खूटा के नीचे, और जिसको कौवा खाने के लिए परेशान था। ठीक है, मैंने ये भी कहानी जरा बहुत बेहतरीन बताया है विथ एनालिसिस एंड एमसीक्यूज, आप जाकर के विजिट कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें इमली का दाना अगर मिला देना, हाँ, तो स्वाद बढ़े चमत्कार, स्वाद ऐसा बढ़ जाएगा कि कोई चमत्कार से कम नहीं रहेगा। तो और गुने के कथा कहब कतेक बार, ये तरह गुण का जो कथा है कितना बार कहे महुआ, ये कौन बोल रहे हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी। तोर गाछ टाक नाम महुल, कि तुम्हारा गाछ का नाम क्या है, महुल है, माने महुआ है। फायदा सबके अति बहुल, फायदा जो है बहुत है, और ही बोरी फायदा है ना। तोर फर टाक नाम कचरा, है ना, गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोचरा, कि तुम्हारा फर, देखिए फर नहीं बोलता है क्या रे, फरलो रे, हम लोग कोठा में कहते हैं फरलो रे, कि देखिन फारा ना धरो, मैंने कि फल नहीं धरता है, तो फर मैंने क्या हो गया, फल, कि तुम्हारा जो फल है ना, तुम्हारा फल का नाम है कचरा, क्या नाम है, कचरा। ठीक है, और गीदर बुतरू, बुतरू मने बच्चा, कि बच्चा औरत लोग जो है, मर्द लोग सभी छोछरा मने खाने के लिए ललचते हैं, छुछरा मने ललचना, खाने के लिए क्या होते हैं, ललचते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। तोर गोटा से तेल हवे हैं अति चमत्कार, कमिया सब मालिश करत दर्द से भई लाचार, कि इसका जो है बीज से जो तेल निकलता है ना, वो बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार होता है। इसलिए चमत्कार होता है क्योंकि कमियां सब, कमियां माने होता है मजदूर, काम करने वाले, खेतीहर मजदूर, है ना, या मजदूरी करने वाले, कि मजदूर लग, कि जब मजदूर लोग जब दर्द से लाचार हो जाते हैं ना, तब आपके तेल का मालिश करते हैं, और मालिश करते ही जो दर्द है एकदम चमत्कार की तरह दूर हो जाता है। ठीक है, तोर तेल से छकाए घटरा और बारा, है ना, राटी, छोटा नागपुरे के सौगात, पैठवे के परिपाटी, कि तुम्हारा तेल से, कि महुआ का तेल से छकाए माने कि छनाता है, माने कि छानते हैं, छानना,
कि तुम्हारा तेल से, महुआ के तेल से क्या छानते हैं? अरे घटरा जो हम लोग खाते हैं, है ना। और बर्रा, बारा मने बर्रा, है ना। बर्रा और राटी, है ना। घर्रा माने कि घटरा, बर्रा, रोटी वगैरह जो है हम लोग इसका छानते हैं। और छोटा नागपुर का ये सौगात है। छोटा नागपुर में हम लोग बेसिकली रहते हैं, तो छोटा नागपुर का ये क्या सौगात है? पैठवे के परिपाटी। देखिए खोरठा भाषा बेसिकली छोटा नागपुर में ही कहा जाता है, इसीलिए आपको हर जगह छोटा नागपुर जो है ना देखने को मिलेगा। और ये छोटा नागपुर झारखंड प्रदेश को संबंधित करता है, ठीक है। तो छोटा नागपुरी का सौगात है पैठवे के परिपाटी, मतलब कि परिपाटी में होता है परंपरा। और छोटा नागपुर का ये परंपरा है कि ये सब घटरा, फुलौरी, बर्रा वगैरह छान करके, है ना, पैठवे के माने कि भेजते हैं अपना परिवार, दोस्त नाता, सगा संबंधी घर, ये सब भेजने का परंपरा है, सौगात है ना, ठीक है। बेटी घरे पताई देवे समधिन की हतई गरब। हटई नहीं होगा, हतई क्या होगा? टा की जगह होगा ता, है ना, मिसप्रिंट है। हतई गरब की बेटी के घर अगर भेज देंगे ना ये सब चीज, तो समधिन को बहुत गर्व होगा, ठीक है। तोर गुने के काथा कहते जी हम कहब कि तुम्हारा गुण के काथा हम कितना कहेंगे। तोर काठ से बनाए खेती के जुआई ठार, कि तुम्हारा काठ माने लकड़ी, काठ माने क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी। कि तुम्हारा लकड़ी से बनता है खेती करने के लिए जुआइट और हार। हार माने हल, है ना। हल वगैरह जो है खेती करने के लिए जो आता है काम, वो सब इससे बनता है, ठीक है। जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार, और इसके बिना किसान बहुत लाचार होता है, क्योंकि इसका लकड़ी बड़ा मजबूत होता है और इसका लकड़ी से जो है ना हल वगैरह बनता है, तो खेती करने में बहुत आसान होता है। और यही लकड़ी क्यों? क्योंकि झारखंड के जंगलों में ये महुआ का जो गाछ है बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए। आगे देखिएगा, यहाँ तक तो हमने देखा पॉजिटिव, लेकिन अब आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है इसका अवगुण। महुआ रे तोर में जे कते के नागुन हुए, कि महुआ रे तुम्हें बहुत सारा नागुन है, माने अवगुण भी है तुम्हें, खाली गुने नहीं है, सुन लो अवगुण भी है। अब महुआ से दारू बनता है, उसका क्या अवगुण है आप लोग भली भांति परिचित है ना। तनी तनी निंदा कर ले पाछे राग लाग तुम्हें। अगर थोड़ा सा निंदा कर देंगे तो पीछे पीछे गुस्सा मत जाना। रागना मने गुस्साना, मने गुस्सा, है ना। अगर कर दिए तो जरी गुस्साना मत, अगर थोड़ा सा निंदा कर दिए तो, ठीक है ना। यह निंदा, ठीक है। कलाली में गेल परे महक से नाक मुंह भर। देखिए कलाली वो जगह होता है, कलाली देखिए वो जगह होता है जहां पर महुआ बनता है। महुआ का बनना, एक मिनट, महुआ का बनना नहीं, महुआ से दारू बनना, सीधा करके बनाते हैं, महुआ से फर्मेंटेशन करके दारू बनना, या फिर दारू का दुकान, है ना, महुआ दारू का दुकान। आप अंग्रेजी दारू नहीं भूल जाइएगा, महुआ दारू का दुकान, माने महुआ दारू जो लोग बेचते हैं ना झोपड़ी उपड़ी में लगा करके, उसी को कलाली भी कहा जा सकता है। महुआ दारी का गुमटी, गुमटी मानने चलिए ना, महुआ दारू का गुमटी, ठीक है। आप यहाँ से देखते गुजरते हैं, नाक मुंह में इतना बदबू मारता है महुआ का कि मत पूछिए, और वाकई में बड़ा खराब बदबू लगता है ना। मारा मारी गारा गारी हुए बड़ी बेहिसाब, और महुआ पीने के बाद मारा मारी, अब कपार फाड़ा फोड़ी, गाली गलौज खूब भयानक होता है। दारू पीने के बाद तो पूरा दुनिया का तो मालिक हम ही है, जो है सो सब हम ही है ना। तो गुण के गाथा कहते जी हम कभी कितना तेरा गुण का गाथा हम कहेंगे, थोड़ा गुण भी सुन लो, है ना। गाली गलौज, मारा मारी, मार लाठी, बहुत ड्रामा होता है दारू पीने के बाद। पिएगा 2 गिलास और दिखाएगा जैसे पी गया 6 गिलास। अतुल मास्टरे के यही भनिता। अतुल मास्टर देखिए, यही अतुल कौन हो गए? इसका लेखक अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल से अतुल चंद्र मुखर्जी जो इसके लेखक हैं। अतुल मास्टर का यही भनिता है, अतुल मास्टर का यही गीत है, अतुल मास्टर का यही रचना है कि तोर लकड़ी से बनाई दी चिता, कि तुम्हारी लकड़ी से चिता भी बनती है। मतलब जब इंसान मर जाता है तो तुम्हारे ही लकड़ी से वो काट सजाया जाता है, वो चिता को सजाया जाता है, जहां इंसान को लिटा करके अग्नि दे दिया जाता है ना। तो तोर लकड़ी से बनाई दी चिता, अंतकाल से ही चिता में सूखे
सुतल रहक, कि ये बोल रहा है ना बेसिकली कि तुम्हारा ही लकड़ी से बना देना चिता, और अंत काल में वही चिता में सुख से सो जाएंगे, सुखी से सो जाएंगे, है ना। महुआ रे तोर गुने के काथा, कहते हम कब कि महुआ रे तुम्हारा गुण का जो काथा है हम कितना कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए डाइंट हो जाता है। इससे 5-6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अतुल चंद्र मुखर्जी जो इसके लेखक हैं वो पेशे से क्या होते हैं, वकील, डॉक्टर, लेखक या कुछ और। तो आपको ध्यान देना है कि इसके कवि यही हैं, इसके लेखक यही हैं, ठीक है। दूसरा इसमें कहानी आपको ये दे देगा, ये क्वेश्चन ये दे देगा कि कलाली का संबंध किससे है। तो मैंने आपको बता दिया, या महुआ से दारू बनाने वाला जगह या फिर महुआ दारू का जो गुमटी दुकान है उसको बोलते हैं कलाली, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें महुआ का गुण को बताया गया है, महुआ के या अवगुण को बताया गया है, या इनमें से दोनों को बताया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको चूज करना होगा। इसमें गुण भी बताया गया है और अवगुण दोनों बताया गया है। क्या बताया गया इसमें, गुण भी बता मिनट उसको 1 मिनट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था पेन में, इसीलिए मैंने पॉज किया था ना। आइए देखिए, तो यही इसमें कहा जा रहा है कि गुण भी है इसमें और अवगुण भी है, गुण प्लस अवगुण ना, दोनों का बात इसमें किया गया है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे आते हैं कि बेटी के घर भेजने से समधीन को होता है गर्व। एक सवाल यहाँ से बन जाएगा। और इसका तेल से क्या क्या छकाता है, छनाता है, तो घटरा है ना, बर्रा वगैरह छनाते हैं। और क्या परंपरा है, ये सौगात भेजने का परंपरा है ना। और उसके बाद है कि इसका तेल से क्या फायदा होता है, मालिश करने से दुनिया लोगों का दर्द दूर होता है, ठीक है। इसका फल का नाम क्या है, इसका फल का नाम कचरा कहा गया है, ठीक है। गाछ का नाम महुल कहा गया है, ठीक है। और क्या मिला देने पर स्वाद बढ़ जाता है, तो तेतैर कच्चियां मिला देने पर स्वाद बढ़ जाता है। और इसका गाछ का नाम क्या है, हीरा कहा गया है ना। एक हीरा रूपक अलंकार की तरह इसको रूप दे दिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार से महुआ के भनिता के लिखवैया या रचनाकार कौन है, अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। और संकलनकर्ता जो है कौन है, संतोष कुमार महतो है, जो संकलन किया गया एक पत्र डुंगल महुआ में। तो ये सब कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिर किसी दिन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और कुछ नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।